अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हमारे शहर हैदराबाद में कुछ ऐसे लोगों की टोली इनोसेंट लोगों को टारगेट बनाते हैं, सीधे साधे लोगों को टारगेट बनाते हैं और इनका मकसद यही होता है कि उनसे रुपये वसूल लें। नाज़रीन, जादू के नाम पर एक बहुत बड़ा एसोसिएट चल रहा है हमारे शहर हैदराबाद में। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको लूटने के अलावा और कुछ काम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इनका शिकार बने, जो कुकटपल्ली, बंजारा हिल पुलिस स्टेशन हुदूद काचीगुड़ा में शिकायतें की गई इनके खिलाफ और इन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई कि कैसे आप इनके झांसे में आते हैं तो ये किस तरह से आपको डराते हैं और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं कि आपके ऊपर ऐसा जादू हो गया या फिर आपका घर इस तरह से परेशानी में है। ये सारी चीज़ें ऐसे कहकर आपसे रुपयों का मुतालिबा करते हैं और जब आप रुपये देते हैं तो उसके बाद तो काम कुछ होता ही नहीं, क्योंकि काम रहता ही नहीं है और ये आपको घुमाते हैं। और इसका मतलब यही रहता है कि ये लोग तकरीबन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कोलकाता से आते हैं और हैदराबाद में ये ठिकाना बना रहे हैं और इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी तरह से मोहम्मद आबिद और कई लोगों को टारगेट बनाया गया, लाखों रुपये लिए गए, जिसका ताल्लुक़ राशिद नामी आसिफ नगर का रहने वाला है और इसका साथी भी है अहमद। ये लोग मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ कंप्लेंट दिया गया है। क्या है ये सारा माजरा और क्या है इसमें ये सारी बातें, मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद आबिद अली है, मैं टी अंजना का मुसापेट में रहता हूँ। ये जो बंदा है फ्रॉड करा मेरे साथ, घर में से ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। मैं तो एक्चुअली इसको जो सो बंदिश करने के लिए बुलाया था, तो कुछ और मैटर निकाल दिया हूँ, निकाल के पैसे निकाला। हम लोग धोखा खा गए इस मैटर में, तो इसके खिलाफ मैं मुसापेट टी अंजना का मुसापेट कुकटपल्ली पीएस में कंप्लेंट करा ऑलरेडी। और कंप्लेंट करने के बाद जो सो जब पीएस से इसको फ़ोन गया तो 2-3 दिन में आता बोल के बोला। इसके वकील से बात कराया बंदा, ये इसका नाम अहमद रज़ा है। तो ठीक है बोल के बोले पीएस में वकील बात करा। तो 3 दिन के बाद क्या करा, इन मेरे पे रिटर्न कंप्लेंट कराओ। इन मेरे से मिला के थे, मैं इसको पसंद करा के थे, मेरे घर पे लाया के थे। मैं इसको बोला के थे मेरी बहन से शादी कर ले बोल के। इसको ये नहीं मालूम कि मेरी बहन ही नहीं है। हम लोग 6 भाई 1 बहन है, जो 2005 में मेरी बहन की शादी हो गई। और इसको मैं पैसे पूछा था कि रिटर्न में सीआई सर क्या करे, हमारे को कांस्टेबल के साथ इसके घर पे भेजे, तो घर पे तो नहीं मिला। इसके वालिदा से बात करके, इसकी अम्मी से बात करे, तो उसके अम्मी को बोले समझाए, तो जो सो शायद इसके अम्मी क्या बोले क्या नहीं मालूम है। लेकिन रिटर्न में हम लोग पे कंप्लेंट करा, मेरे पे और कुकटपल्ली पीएस के 2 कांस्टेबल पे भी कंप्लेंट कराएँ। अभी ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ऑफिस में है वो मसला। और क्या बोलते, ये मेरी अकेले की बात नहीं है। और ये जो मौलाना है, मौलाना रफीक साहब, इनके भी कुछ पैसे देना है, 1-1.5 लाख रुपये इनके भी देना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे देना है ये लोग, और ये लोग की बहुत बड़ी चैन है। इनके पैसे क्या है बोल के लिए? इनके पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ बोल के लिया था। और मेरे पास जो सो मैं ये निकालता हूँ वो निकालता हूँ, बता के करके, नज़र बंद करके, जादू करके ऐसे कुछ कर दिया सो है। जब मैं पैसे पूछा तो जो सो मैं बोला कि ऐसे ज़रूरत नहीं है सब कामों की, मेरे पैसे मेरे को दे दो। तो पैसे मैं 9 महीने पहले पूछा। कितने पैसे लिए आपके? हमारे पास से मेरे पास से तो 4 लाख रुपये लिया, दो बार, एक बार 1 लाख 2 लाख रुपये और एक बार 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये 2 बार करके लिया, 2 बार। इसका वीडियो भी है मेरे पास, उसको ये नहीं मालूम कि मेरे पास वीडियो है सब। और इसका जो मेन ये है, इसका नाम राशिद है, जो अपने आप को हाफिज साहब बोलता है। 3-4 बीवियाँ हैं ये बंदे के, अभी भी कांटेक्ट में है। फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन उठा रहा नहीं। आज मिलतू मिल के बोला था मेरे को, 21 तारीख को मिलतू बोला था, फिर आज 2 दिन के बाद मिलतू बोला था। कर्नाटक में कहाँ रहता नहीं मालूम, हमेशा फ़ोन करा तो गुलबर्गा में हूँ, वहीं छूँ बोलता रहता। हम राशिद है, इन्हों इलाजा करते हैं, इन्हों बाबा है इन्हों। और क्या बोलते, और ऐसा सा भी सुनने में आया बंदे के बारे में कि जैसो कहीं बच्ची का मैटर है तो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मिलाता हूँ करता हूँ, पैसे खा लेता गोलो रहता है। मेरे को ऐसा लेने के बाद मालूम हुआ, मतलब मैं मौलाना से मिला बाद में, मैं इसके बारे में मालूमात करा, पहले नहीं करा, ये मेरी गलती है। जो मैं बाद में मालूम करा तो मालूम हुआ कि जो सो ब्लैक मैजिक करने वाला है, जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है ब्लैक मैजिक करने में। असल मेन यही है, इसके ज़रिए सो हम लोग अहमद के ज़रिए इससे मिले, अहमद ही मिलाया था हमारे को इससे। और रिटर्न में मेरे पे कंप्लेंट कर दिया, मेरे बहन से शादी कर लो बोला कहते मैं और जो पीएस से कांस्टेबल आए थे सलीम भाई, तो
उन्होंने भी जो सो पैसे पूछे गए थे, हम लोग पैसे पूछे गए थे उसको 5 लाख रुपए, और 5 लाख का एक प्रूफ नहीं है उसके पास। अगर एक भी प्रूफ मिला ना, मैं उल्टा और 200 और पैसे देता हूँ, पैसे छोड़ दो, मैं मेरी गलती मान लेता हूँ। मेरे पास प्रूफ है, पूरा व्हाट्सएप चैटिंग है मेरे पास, और उसकी कॉपी भी निकाला सो हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग से मेरे पास वीडियोस भी है, पैसे दिया सो काम के बारे में, जो काम के बारे में दिया मैं पैसे, वो उस सिलसिले में बात हो रही सो भी है, रिकॉर्डिंग थोड़ा सुने आ रहा, और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करे से उसको नहीं मालूम, मैं चोरी से निकाल लिया था, ये होशियारी कर लिया था, लेकिन बहुत बड़ा धोखा खा गया मैं। पहले अगर होशियारी कर लिया था तो शायद मैं धोखा नहीं खाता था मैं। और यही बोलना चाह रहा हूँ आप लोग भी इससे दूर रहो। ये बंदा और कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं आसपास इसके बंजारा हिल्स पे, कई लोग के ज़मीन आके कारोबार में पैसे लगाते हैं, उनके पैसे लिया सो लाखों रुपये लिया सो, 40 लाख 50 लाख रुपये ऐसे लिया सो है। इसके घर पे गए तो क्या बोलता, इसकी चैन बहुत बड़ी है, घर पे गए तो रिटर्न में तुम्हारे पे कंप्लेंट करता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। तो इसको PS में भी बंजारा हिल्स में भी यहाँ पे लाए थे, एक हमारे इमरान भाई बोल के है, इसके उनको सब कुछ मालूम है इसके बारे में। जैसा PS में आती कि ख़त्म 5 मिनट में बाहर आ जाता है। इसके वकीला और इल्ला पूरे मिले हुए, बहुत बड़ी चैन है, और लोग इतने बड़े फ्रॉड करे सो है, लाखों करोड़ों रुपए फ्रॉड करे सो है ना। हमारा तो छोटा मैटर है 4 लाख रुपए, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बोलाने के लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारों को धोखा दिए सो ये बंदा है, एक को बोल के नहीं है, कई लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। जैसा मैं इसके बारे में मालूमात करते गया, सिर्फ मालूम होते गया कि इसको देना है, उसको देना है, कई लोगों को देना, लाखों रुपये देना है। ज़रा मेहरबानी करके बंदे से बच के रहो जिससे। और ये तो शागिर्द चेला है, इसका नाम अहमद रज़ा है। असल मेन इसका उस्ताद ये है, मेन आदमी ये है राशिद, जो अपने आप को हाफिज़ बोलता, और मैं ये इलाजा करता हूँ, वो इलाजा करता हूँ, जिना निकालता हूँ, शैतानी निकालता हूँ, और घर में बंदिश करता हूँ बोलता। बंदिश के ज़रिए जो सो लोगों को वहीं पे धोखा देता है ना। हम भी घर पे बंदिश करने के लिए बुलाए थे, लेकिन हम बंदिश के लिए बुलाया तो लोगों को बोलता कि तुम्हारे घर में ये ख़जाना है, तो फेक वीडियोस बताता, मैं ये ख़जाना है देखो मेरे पास, मैं इतना निकाला सो हूँ, ये पैसे बताता, उसके पास वीडियोस है सो कार में, लाखों रुपये देखो मैं इतना कमाया, आप लोग भी कमा लो, ऐसा वैसा ये बातों में भुला फैसला के ये सो लोगों को धोखा दिया सो है। अरे 1.5 लाख रुपये लिया सो है बंदा है। ऐसे कई लोगों को है। अल्लाह भाई मौलाना नमाज़ पढ़ाते हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं ना मौलाना, कहाँ पे पढ़ाते हैं? बंजारा हिल्स पे पढ़ाते हैं नमाज़। सुनो, मैं मुसापेट में रहता हूँ, इनके भी 1.5 लाख रुपये खाया सो है। मैं ऑलरेडी कमिश्नर ऑफिस साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस गच्चीबोली भी गया था, और मैं आपसे अल्लाह के वास्ते ये बंदे के बातों में नको आओ। ये अहमद रज़ा है, ऐसा फिसलाता आदमियों को, इन और इसका उस्ताद जो भी है, और कई लोग हैं, एक दो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँ ऐसे लोगों की बातों में मत आओ और दूर रहो ऐसे लोगों से। हम लोग तो धोखा खा गए। और मैं कमिश्नर CP सर से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप कुछ करें तो बेहतर रहता सर, हमारे लिए गलती हो गई हमारे से। और ये बंदा हमारे को बोल के ना कई लोगों को धोखा दे दिया, और कितने लोगों को धोखा देने वाला नहीं मालूम। ज़रा इस पर एक्शन लिया तो बेहतर रहता सर। हर PS में कंप्लेंट है, बंजारा हिल्स में PS में कंप्लेंट है, और टप्पा चबूतरा पे है, कुकटपल्ली PS में है। ऐसे बहुत सारे PS में इसके कंप्लेंट्स है। जो कंप्लेंट करते हैं इसके ऊपर ये ख़ास इसकी एक आदत है, इसके ऊपर कंप्लेंट करने के बाद रिटर्न में कंप्लेंट करता हूँ। रिटर्न में कंप्लेंट करके डराने की कोशिश करता है कि मेरे घर पे नको आओ, वहाँ नको जाओ, वहाँ नको जाओ। और मैं यहाँ तक कि ये भी सुना कि ये निकला नहीं है, इसके घर में भी इसका कुछ छोटा भाई या इसका कुछ घर वाले भी इन्वॉल्व है इस चीज़ों में, बोल के ये बात भी सुना सो हूँ मैं। और देखो आप लोग, अगर ये आदमी आपको कहीं मिला बोलो तो ज़रा PS में कंप्लेंट कर दो। ये लोग ये इन बंगाली है, और इसकी बातों में नको इन बंगाली है। मेरे को हाल में मालूम हुआ सो ये मौलाना भी बंगाल के है, उन्होंने बोले से मालूम है मेरे को कि इन बंगाली है। अपने आप को हैदराबादी बताता है। 20-25 साल पहले यहाँ पे जीना ऐसो है लोग, अपने आप को हैदराबादी बता के बहुत लोगों से फ्रॉड करे सो, और बातें तो ऐसा करता प्योर हैदराबादी है, एकदम हैदराबादी बोले ऐसा बातें करता, लेकिन है इन बंगाल का। इसके बातों में नको अल्लाह के वास्ते, मैं अल्लाह के वास्ते दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? होशियार रहिए लोगों से, और अपना सो महफूज रखो ऐसे बट्टेबाज लोगों से। हम लोग धोखा खाए आप लोग मत खाओ। मैं सिटी कमिश्नर और पुलिस से भी गुजारिश कर रहा हूँ, सर आप भी कुछ एक्शन लो, मेहरबानी थी हमारी लिए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। जो अहमद रज़ा है वो मेरे से 2 साल पहले 1.5 लाख रुपया लिए थे। तो आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे आज तक नहीं दिया। तो बिजनेस में लगाएंगे बोल के, तो बिजनेस में लगाए तो जिस महीने को दिया उस महीने से गायब हो गया। तो आप लोग भी इससे बचे रहे। अहमद रज़ा जो बंगाल का है, कि वो उससे क्या है, दूसरे आदमी फंस जाता है, उससे ऐसी बात करते हैं कि इंसान फंस जाता है। तो आप लोग उससे बच के रहिए। मैं बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में रहता हूँ। हाँ,
और रोड नंबर 3 में आया था पुलिस स्टेशन में, नहीं लिए। और नमाज़ पढ़ा तो मैं, मेरा भी पैसा लिए, अब 2 साल से सता रहे, नहीं दे रहे। तो अब लोग उससे दरख्वास्त है कि उससे पैसा लोग उससे बच के रहिए। और मैं और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं जो कार्रवाई कर रहा हूँ पीछे तो हटने वाला नहीं हूँ। उनकी कितनी ताकत लगा लें दो। और मैं यहाँ पे कुकटपल्ली PS में CI सर बोले कि ऐसो कोर्ट से लिखा के लाओ, तो वहाँ से हम लोग ऐसो वारंट निकालेंगे बोल के बोले। और मैं कोर्ट को जाने वाला हूँ, इंशाल्लाह उसके ऊपर जल्द से जल्द वारंट निकलेगा। ठीक है, बस मैं आपसे ज़्यादा गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से बच कर रहा हूँ। बस होने वाला हूँ, मंडे जाऊँगा शायद इंशाल्लाह। हम सरफराज है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं मौलाना अहमद रज़ा, उसको मैं 30,000 दिए। उन्होंने मुझसे 1 वीक का टाइम लेकर के मुझसे पैसे लिए। उनको क्या कुछ तो प्रॉब्लम था, वो मुझे बताया कि मुझे रेंट पे घर लेना है, 1 वीक में मैं आपको पैसे रिटर्न करता हूँ बोल करके। तो उन्होंने एक हाफिज़ था बोल करके मैं ट्रस्ट किया, उस पर ट्रस्ट करके मैं उसको पैसे दिए। उनका फ़ोटो ये रहा। उन्होंने ऐसा फ्रॉडपन वाला काम किया वो। इन्होंने इसके साथ में इसका एक भाई भी है, ये इसका नाम है अख्तर रज़ा। इन्हों दोनों भाई मिलके ऐसा फ्रॉड वाला काम किया, 420 वाले। इन्हों 3 महीने के बाद मेरा 10,000 रुपये दिए। वो भी कितने टाइम उसको मैं बोले तो उन्होंने 10,000 रुपये मेरा दिए। और 10,000 रुपये देने के बाद फिर मैं उसको टच किए तो उन्होंने उल्टा PS को कंप्लेन जा करके मेरे ऊपर केस डाले। मैडम उन्होंने सरपास बोल करके मेरा 30,000 रुपये लिया हुआ है। वो मेरा दिया हुआ पैसा का रिसीविंग मैडम को दिखलाए, इंस्पेक्टर अंबिका मैडम को। तो वो मैडम वो रिसीविंग पैसा देख करके बोले नहीं ये तो सरपंच का रिसीविंग है, जो तुमको दिया सो तुम्हारा दिया हुआ दिखाओ। तो वो नहीं, मेरा प्रूफ नहीं है, मैं इसको कैश दिए थे रात को जा करके। ठीक है, कहाँ पर दिए सो बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, कभी 10,000 दिए, कभी 5,000 दिए, ऐसा करके दिया उनको। वो प्रॉपर एक जगह पे नहीं दिया, कहीं पर जाके दिया उनको। लेकिन एग्जैक्ट तू लोकेशन बताऊँ, आपस में चेक करवा दी कैमरा, तो नहीं मेरे पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है बोल के उन्होंने बोला। तो ऐसा बहुत जने ऐसा मेरा पैसे लेके बैठे लोग। बोले तो ज़्यादातर मेरे पैसे लोग अपने वाले ही लोग लिए, उसको लेकर के मेरा माइंड थोड़ा कुछ अलग हो गया। ऐसे फ्रॉड लोगों से लोग दोनों जो है लोग इनके भाई इनके बाबा लोग 420 वाला काम करते। वो दुआ तावीज़ बोल करके लोग नहीं भी कराना चाहे तो उसको उंगली करके करवा के उससे पैसे पैसे टान करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू करते। वो पूरा फुल ऐसा करता हूँ पूरा उल्टा ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। उसको रिकॉर्डिंग करके उसको फोटो ले करके उल्टा पल्टा काम करते हैं लोगों से बच कर रहना। आप लोग कोई भी लोग किए तो फुल इन लोग